Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आइए इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को कवर करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज क्या है, डेली लाइफ में इसको हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आपको दो वर्ड याद रखने हैं, वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। राइट, हम मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, हम मेटल जो इम्प्योर मेटल्स होती हैं उनकी रिफाइनिंग करते हैं। ठीक, तो आपको दो शब्द याद रखने हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। राइट, नेक्स्ट, सबसे पहले आपको पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस in which a thin film of metal deposit on another metal with the help of electricity। सबसे कीवर्ड जो मुझे चाहिए यहां पे, with the help of electricity, ये लिखना है आपको। हम एक मेटल है उसके ऊपर हम दूसरी मेटल की प्लेटिंग करते हैं with the help of electricity, that is called electroplating। यार आप लोग कभी बस में ट्रेवल करते होंगे या ट्रेन में, तो वहां पर एक आदमी घूम रहा होता है, भाई साहब मेरे पास सोने की चेन है 20 रुपए की। अरे सोने की चेन 20 रुपए की, ये क्या क्या, वो लोहे की चेन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप कभी रास्ते में जा रहे हो तो देखते हैं बहुत सारे चांदी के बर्तनों देख रहे होते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या कर दी है, प्लेटिंग कर दी है। दैट इज कॉल्ड प्लेटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर हो गया सर, करते क्यों है, नंबर वन डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए and to protect the rusting, to protect it from the rust and corrosion. The main purpose of electroplating is this, right? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आना ही आना है यहां से क्वेश्चन, इन 4 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखते हैं। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यहां कीवर्ड देखिए कौन सा है, टू बी। The article to be electroplated is always placed at cathode। जिसके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी है, सर मुझे इस लोहे के चम्मच के ऊपर प्लेटिंग करनी है, मुझे इसको चांदी का मतलब लोहे के ऊपर चांदी की प्लेटिंग करनी है, तो जिस आर्टिकल के ऊपर आप प्लेटिंग करना चाहते हैं उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीजन बोर्ड पूछेगा क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड, राइट, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने देखा रिडक्शन कहां होती है, रिडक्शन तो कैथोड पे होती है, राइट। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस आर्टिकल को आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उस आर्टिकल को आपको कैथोड बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल इतना सा आपको लिखना है। फिर सेकंड, मेटल टू बी प्लेटेड, मेटल टू बी प्लेटेड, कौन सी मेटल आप वहां डिपॉजिट कर रहे हो, सर मैं सिल्वर डिपॉजिट करना चाहता हूं, सिल्वर डिपॉजिट करना चाहता हूं स्पून के ऊपर, तो उस सिल्वर मेटल को आपको बनाना पड़ेगा एनोड। क्यों, क्योंकि एनोड विल डिसॉल्व, ठीक, एनोड दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट विल चेंज इनटू व्हाट, आयंस। ये देखिए, द मेटल टू बी प्लेटेड, यहां पे क्या था, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, or metal to be plated on the article is always made the anode and has to be periodically replaced। क्यों, क्योंकि metal anode continuously dissolve as ions, continuously dissolve as ions in the solution
एंड इज रिप्लेस्ड पीरियोडिकली, क्योंकि सर वो जो एनोड की रॉड होगी ना वो तो थिन होती जाएगी, वो तो डिसॉल्व होती जाएगी, उसके बाद हमारे को फिर दोबारा से उस मेटल को लेना पड़ेगा, राइट। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, सर मुझे जिस मेटल को आपको डिपॉजिट कराना है आर्टिकल के ऊपर, ठीक, वो हमेशा क्या बिहेव करेगी, एनोड। क्यों? क्योंकि एनोड व्हाट चेंजेस इनटू आइंस। आपको लिखना है मेटल एनोड कंटिन्यूअसली डिसॉल्व एज आइंस इन सॉल्यूशन, राइट। थर्ड पॉइंट, the electrolyte must contain ions of the metal which is to be plated on the article। अब जैसे मुझे सिल्वर डिपॉजिट करना हो तो मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट वो लेना है जो सिल्वर आइंस कंटेन करता हो। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लूंगा, जिस मेटल को मुझे डिपॉजिट करना है उस मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, राइट। अगर मुझे मान लीजिए निकल डिपॉजिट करना है कैथोड के ऊपर, तो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन होना चाहिए, सर निकल का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। आई विल टेक निकल सल्फेट, राइट। द इलेक्ट्रोलाइट, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आइंस ऑफ द मेटल एंड दैट मेटल आइन माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड, राइट। जैसे मुझे निकल डिपॉजिट करना है तो मैंने निकल सल्फेट ले लिया, निकल सल्फेट किस में टूट जाएगा, Ni2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। अब ये Ni2 पॉजिटिव विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। आई होप दिस इज क्लियर, इस लाइन को तो रट लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट, अ लो करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम शुड बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि अगर हायर करंट से, सिर्फ सिंपल वर्ड लिखेगा अनइवन डिपोजिशन, क्या लिखेंगे, जो डिपोजिशन होती है वो अनइवन होती है, प्रॉपर। अच्छा यार एक बात बताओ, आप मजे से आओ क्लासरूम में, तसल्ली से बैठो, तो मजे से आएंगे, तसल्ली से बैठेंगे, कोई कुछ नहीं, मजे से सब अपनी कंफर्टेबल। लेकिन एकदम मैडम चिल्लाए कम ऑन सबके सब अंदर बैठो जल्दी, तो हफड़ा तफड़ी में क्या होगा, क्लास में कोई गिर भी सकता है, कोई शायद प्रॉपरली बैठ ना पाए, डर के मारे। हफड़ा तफड़ी में काम खराब है। यहां पर लो करंट, हायर करंट से क्या होता है, अनइवन डिपोजिशन, राइट। और लॉन्गर टाइम से क्या होता है सर, थिकनेस, थिकनेस जो होगी वो कितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। low current for longer duration, uniform deposition and thickness becomes uniform। thickness depends upon the what time, कितनी देर के लिए आप करंट पास कर रहे हैं। तो इस लाइन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हायर करंट causes uneven deposition of the metal and longer time initiated a thicker uniform deposition। तो this word is very very important। और एक बात तो आप याद ही रखिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम ऑलवेज भी यूज व्हाट, डीसी, वी नेवर यूज एसी, राइट। अब आइए, ये बोर्ड में आ गया क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, ये आ गया पेपर में, नोट कर लीजिए, कितना लिखना बता देता हूं। ये कंटेनर बनाया जी सर, ये कौन लिया, सिल्वर, ये कौन है, चम्मच, स्पून, आर्टिकल टू बी प्लेटेड, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जी सर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, कैथोड, नेगेटिव। क्लियर हो गया। ये कौन है, सिल्वर, यहां लिखिएगा सिल्वर मेटल, राइट। ये कौन है, स्पून, आर्टिकल, ये कौन है, आर्टिकल टू बी प्लेटेड, आर्टिकल टू बी प्लेटेड, ये मैंने लिख दिया स्पून, यहां कुछ भी लिख देंगे वो, बस इतना डायग्राम बना लिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन,
क्या लेंगे, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन, वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या लेंगे आप, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड या पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड। बोलिए मेरा बच्चा, इतनी बात से सहमत? अच्छा, ये लिखा Na AgCN होल ट्वाइस सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, ये इलेक्ट्रोलाइट है किसका, सिल्वर प्लेटिंग का। आपको क्या लिखना है, Na पॉजिटिव फिर Ag पॉजिटिव प्लस 2Cn नेगेटिव। क्लियर? सर ये पानी के बीच में है, वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इतना लिख लिया आपने। सोडियम आर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन, यानी कि Na, ये इक्वेशन बन गई, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ये है। बोलिए क्लियर हो गया? अब सर ये सिल्वर है, ये सिल्वर किस में टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव में। Ag किस में टूट गया, Ag पॉजिटिव में। पेपर में आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, एट कैथोड, एट कैथोड। तो अच्छा, मैंने अगर आपसे पूछा बताइए कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा, तो व्हाट विल बी द माइग्रेटिंग आइंस, कौन से होंगे, माइग्रेटिंग आइंस कौन से होंगे इसमें, सर Na पॉजिटिव, सर H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। लेकिन इनमें यहां पर इस जगह पर पहुंचेगा कौन, हु विल डिस्चार्ज एट कैथोड। तो आप बोलोगे सर इन तीनों में एक ही बंदा पहुंचेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, सिल्वर। तो आप क्या लिखेंगे, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव यू व्हाट, Ag। At anode, what will you write? At Ag will change into what? Ag positive plus electron. I hope it is clear to everyone. ये आपको पेपर में याद करके जाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर, ये आपको करना है। देख लीजिए डायग्राम डन। आपको सोडियम, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन। और आपको नंबर कहां मिलेंगे, एट कैथोड, एट एनोड, ये सही से लिखना है। चलिए एक और चीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद निकल, की चेन ले ली, कुछ भी कोई चेन ले ली, आपको डायग्राम ऐसे बनाना है। ये कौन है, निकल, ठीक, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, सर ये ले लिया कोई आर्टिकल, ये आर्टिकल ले लिया। यहां जरूर लिखना कैथोड, यहां जरूर लिखना एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? इस तरीके से। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट निकल सल्फेट। इसमें कौन तैर रहे हैं, Ni2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो अब बताइए पेपर में सबसे पहले NiSO4 किस में टूट गया, Ni2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये पानी है, किस में टूट गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। नाउ व्हाट विल यू राइट, एट कैथोड, एट कैथोड पे कौन जाएगा, Ni2 पॉजिटिव मोर कॉन्सेंट्रेटेड, टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म व्हाट, निकल। ठीक, एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड में आप हाइड्रोजन मत लिख दीजिएगा, निकल और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो मैंने क्या देखा, निकल विल माइग्रेट एनोड पे SO4 2 नेगेटिव
OH नेगेटिव, ये स्पेक्टेटर आइंस हैं, ये जाएंगे नहीं, निकल रॉड ही टूट जाएगी किसमें, Ni2 पॉजिटिव में। देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो Ni विल चेंज इनटू व्हाट, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। So this is what you have to learn for your board exam। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सिंपल इस तरीके से आप इन चीजों का ध्यान देना पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर आपको ना यहाँ कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे ये अटैचमेंट देखनी है, ठीक है। इन चीजों कई बार वो क्या करते हैं, कई बार इसको छोटा इसको बड़ा कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज। यहां से पता लगेगा एनोड कौन है कैथोड कौन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, और बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हु इज रिस्पांसिबल, तो आइंस दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टेंस। अंडरस्टूड? आगे चलें, चलिए अब आइए आपसे पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिंपल भाषा में, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखनी है कि सर बड़ा, बिल्कुल आप सही लिखिए, बोर्ड आपको मार्क्स देता है। Metals containing impurities are purified with the help of electricity। बिजली की मदद से जब हम मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसको लिख लीजिए, ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया भाई, आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, ये ऐसे लिखा कि नहीं, ये देखिए, ये कौन है, मोटू, ये कौन है, पतलू, मोटू पतलू की जोड़ी, ठीक। ये कौन है, सेल्स को ऐसे जोड़ दीजिए, यहां क्या लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बन गया, एनोड, ये क्या बन गया, कैथोड, ये कौन है पॉजिटिव, ये कौन है नेगेटिव। इसको आप क्या बोलेंगे, कॉपर। इसको क्या बोलेंगे, थिन स्ट्रिप, कैथोड क्या क्या है, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर। दिस इज थिक कॉलम ऑफ व्हाट, इम्प्योर कॉपर, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर। या ये भी क्या है, थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ऐसे लिख लिया। बोलो नी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट। और यार मैं एक बात बताना भूल गया, सर क्या बताना भूल गया, पीछे चलो, इसमें एक बात बताना भूल गया मैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर में एक बात बताना भूल गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड ही लेते हैं। सर सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं, बोर्ड पूछेगा क्या सिल्वर नाइट्रेट, बोलना नहीं सर सिल्वर नाइट्रेट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बोलना सर सिल्वर नाइट्रेट से डिपोजिशन इज वेरी फास्ट एंड नॉट यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। If you take silver nitrate, deposition is uneven, very fast. Deposition is very fast, uneven and not smooth, right? ये लाइन आपको पेपर में लिखनी है, uneven deposition, ठीक, and this deposition is very fast and is uneven, not smooth. That is why we don't take silver nitrate. You have to write sodium argentocyanide. इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। हम आपसे इतना सा ही सवाल पूछेंगे, ये मैं भूल गया था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब आओ किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, मोटू पतलू। अच्छा ये इम्प्योर है, यहां पर ये कॉपर विल चेंज इनटू व्हाट, Cu2 पॉजिटिव, Cu विल चेंज इनटू
Cu2 पॉजिटिव, ये Cu जाएगा और इसके ऊपर धीरे 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 डिपॉजिट होएगा। समझे कि नहीं समझे? तो और यहाँ पर इम्प्योरिटी यहाँ नीचे बैठ जाती है, इम्प्योरिटी यहाँ नीचे बैठ जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं इसको? एनोड मड। ये आपको दिखाना है एनोड मड, इम्प्योर थिन स्ट्रिप। एंड नाउ व्हाट विल यू राइट? एट कैथोड, एट कैथोड व्हाट विल यू राइट? Cu2 positive take 2 electrons and it forms Cu. At anode, Cu gives Cu2 positive plus 2 electron. Cu2 positive plus 2 electron gives Cu. Cu gives Cu2 positive plus 2 electron. यहां लिख देना ये कौन है? प्योर कॉपर। और यहां लिख देना क्या? इम्प्योर। क्लियर हो गया? तो दिस इज व्हाट वन एप्लीकेशन ऑफ, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक, मतलब प्योरीफाई करने के लिए एक टेक्निक कौन सी होगी? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके रिजल्ट्स इतने शानदार है, 99.9% प्योर मेटल हमें मिलती है। तो बोलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। मेरी बात फिर से सुनो, आप लोगों ने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, ठीक? आपके केमिस्ट्री से पेपर वाले दिन आपको सिर्फ एक दिन का गैप है। अगर एक दिन का गैप है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि अब मैं एंड में क्या पढ़ूं। आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप जाइए, जो शीट्स मैंने आपको दे रहा हूं उन शीट्स को आपको करना ही करना है। वो आपको इट विल टेक ओनली 4 और 5 आवर्स। 4 और 5 आवर्स में पूरी शीट्स हो जाएंगी, वो आपका रिकैप हो जाएगा। आप उन शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से, और मैं उस पर कुछ MCQ टेस्ट भी डाल दूंगा ऐप पे, तो आपको उन सारे MCQs को एक बार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। मेरा ऐप आ चुका है, आप लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको मेरा एक कोर्स मिलेगा और उसमें आपको चैप्टर वाइज शीट्स मिलेगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको बहुत सारा मटेरियल यू हैव, पर बच्चे को ये नहीं मालूम चलता कि मुझे पढ़ना क्या है। तो आपने अगर वो शीट चैप्टर वाइज मैंने दी हुई है, अगर आपने वो सॉल्व कर ली तो 110% यू विल स्कोर अबव 95। पूरा पेपर वहीं से आएगा। आप छोड़ दीजिए सब कुछ, आप उन शीट्स को, देयर आर ओनली 15 शीट्स आर देयर, उन शीट्स को आप कर लेंगे, आपकी पूरी केमिस्ट्री डन। और वो जो कोर्स है अब अभी मैंने वो लॉन्च किया है एंड दैट शीट्स आर ऑफ जस्ट 10 रुपीज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी ऐप पे जाना है और वहां से उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। आप जल्दी करें, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब तब बनता है आपने पूरा समझ लिया। समझने के बाद अब आपको क्या क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, जिस तरीके क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे वहीं मेरी ऐप पे। तो प्लीज आप सबसे पहले जाएं और डाउनलोड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।